जीएनएम के सिलेबस देखेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, क्या सिलेबस होता है, सब्जेक्ट्स में कितने टॉपिक होते हैं देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट डिफ़िकल्ट सेट्स कौन से होगा बताऊंगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट एक बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं अगर आप नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, मतलब आपका 10वीं और 12वीं नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, या फिर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, वो प्रॉब्लम तो है, उसका सोल्यूशन आपको दूंगा आज। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, पूरा जानकारी लीजिए। आज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको प्रॉपर लाइफ के बारे में, करियर के बारे में प्रॉपर जानकारी, कोई हाइप नहीं, कोई बायस नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सही जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट ईयर हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली फर्स्ट ईयर हम पढ़ते हैं बायोसाइंस पढ़ते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, इसमें 2 पार्ट होता है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और एक हमारे पास क्या आ गया माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद बिहेवियरल साइंस में 2 पार्ट होता है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। नर्सिंग फाउंडेशन में 2 पार्ट होता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट एड आ गया। अगर हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आता है, फिर हमारे पास ये सारे CHN 1 आता है, फिर हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, उसके बाद एनवायरमेंटल हाइजीन आ गया, उसके बाद एक कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया। ये पढ़ाया जाता है हालांकि, बट ये जो होता है आपका थोड़ा अलग कम्युनिकेशन होता है। न्यूट्रिशन पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश आता है, कंप्यूटर एजुकेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके। तो इतने आवर्स और ये इतने वीक्स के हिसाब से होता है। इनमें डिफिकल्ट सर की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे स्ट्रगल करते हैं, इवन MBBS जो करते हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रॉब्लम करता है बच्चों को, माइक्रोबायोलॉजी प्रॉब्लम करता है। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है। अगर हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, बेसिकली आमतौर पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं आता इतना आयदा, बट कुछ जगह पर क्या होता है, इसमें कुछ डेटा वाला अगर केस आ गया तो दिक्कत आ सकता है इसमें, अदरवाइज इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाकी ये निकल जाएगा इंग्लिश जो भी है। सेकंड में क्या आता है सर्जिकल नर्सिंग, ये जो है सर्जिकल नर्सिंग जो है दिक्कत करता है, थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, 1 2 आपको दिक्कत करेगा। बाकी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कोई दिक्कत नहीं है, कोकर एक्टिविटीज़ कोई दिक्कत नहीं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी थोड़ा दिक्कत करता है। तो इसमें 3 जो सब्जेक्ट है थोड़े दिक्कत वाले हैं, थोड़े से ध्यान से पढ़िएगा, ये डिफिकल्ट सेट हैं, इसमें आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। अगर हम बात करेंगे थर्ड ईयर में हमारे पास क्या होता है आपका पार्ट 1 आ गया मिडवाइफरी, गायनोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, को करिकुलर। देखो इसमें अगर स्टैटिस्टिक्स आता है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स आ गया, कोई डेटा आ गया तो उसमें दिक्कत करेगा, अदरवाइज दिक्कत नहीं करेगा। बट ये जो है ये सच में थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है पूरे GNM नर्सिंग का, मिडवाइफरी एंड आपका गायनोलॉजिकल नर्सिंग, गाइनो वाला थोड़ा दिक्कत करता है। तो ये मेनली आपका हो गया। फिर थर्ड ईयर का पार्ट 2 में क्या आ गया नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, ये आराम से निकलता है, कोई दिक्कत नहीं इन सब्जेक्ट्स में। फिर हमारे पास क्या होता है 6 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप होता है। ये बेसिकली डिफरेंट जगह पर क्या करते हैं, मेरे हिसाब से ये इंटर्नशिप करवाते हैं आपको 6 मंथ्स का, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा GNM कोर्स का डेटा है, मैंने आपको बताया क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स है, सिलेबस दिखाऊंगा एंड डिफिकल्ट से आपको बताया। अब चलते हैं सिलेबस में क्या पढ़ाई करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जामिनेशन गाइडलाइंस अलग अलग होता है डिफरेंट जगह पर, देख लीजिएगा भाई पहले दिन में ही, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं करिकुलम में सिलेबस बायोसाइंस हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे हम पढ़ते हैं टॉपिक्स, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, है ना। कंटेंट देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, ये कंटेंट देख लीजिए कितने पार्ट है भाई साहब यहाँ पर पढ़ने के लिए। यहाँ पर हमारे पास है 14 पार्ट पढ़ते हो आप, 14 पार्ट्स पढ़ते हैं। तो इससे पहले थोड़ी देर बताया था मैंने क्या क्या डिफिकल्ट सेट है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सारे पार्ट्स पढ़ते हैं, हर पार्ट में आपका 4 5 7 8 डिफरेंट देखो सेंस ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद आपका एक्जिटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारा सिस्टम के पढ़ाई करते हो आप। तो है थोड़ा सा, बट जिसका इंटरेस्ट है वो निकाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, आपकी प्रॉब्लम जो है इंग्लिश वाला प्रॉब्लम, स्पेशली अपने जो आता है उसको इंग्लिश में बना के लिखना, पढ़ाई करना इंग्लिश से, किताब में इंग्लिश में ही होगा, एज वेल एज इंग्लिश में कम्युनिकेट करना। मुझे पता है दीज 3 आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू, एंड आई फेस द सिमिलर प्रॉब्लम व्हेन आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग आफ्टर 12th क्लास।
I struggle a lot in the class of 11th as well as in 12th class as well as in first year of engineering. After that, slowly I understood what is the process to overcome from this problem, and such process with some improvement I am sharing with you in my program. Are you ready, guys? I hope so. You can change the whole scenario of yours in this language, that is in English, if you will follow my words, if you will follow my program with my step by step guide. इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप, वैसे क्या होता है, आप वेब पेज में आ जाते हैं। वेब पेज में क्या होता है, ये ऐसे खुल के आता है वेब पेज। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, पूरा कंप्लीट कोर्स है, अपने मन मर्जी, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, अमेजिंग आउटकम के साथ 3 चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एक प्रोग्राम में, स्पीकिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश. You will come to know how to speak English fluently from 0 level to hero level. You can get that. Just need to follow my strategy, my words, what I have shared in this program. सेकेंड, आपको पता लगता है कैसे एग्जाम में लिखेंगे अच्छे मार्क्स आएगा, लिखने का तरीका पता लगेगा, कैसे आप बेसिकली पढ़ सकते हो, इंग्लिश में लिखा है कैसे पढ़ेंगे, स्लोली कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ऑल द मेथड्स, ऑल द स्ट्रेटजीज, ऑल द सीक्रेट्स व्हाट आई हैव फॉलोड, आई हैव शेयर्ड इन दिस कोर्स. स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, भैया कंप्लीट पैकेज मिल गया, मौज मारिए, इंग्लिश का प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करिए. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इस मौका को जाने मत देना, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्स, मे बी इन मेडिकल सेक्टर, मे बी इन अदर सेक्टर. You must know how to speak English fluently. Well, it is not that difficult what people are saying. It is simple, but you have to follow certain strategy. You have to give time. You need to have structured learning format. That exactly you will get inside the course. लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फटाफट ज्वाइन करिए और प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करिए. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय.